नीम करोली बाबा के सभी भक्तों को मेरा राम राम। इस कथा के माध्यम से बाबा के एक और चमत्कार के बारे में हम जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भारत विभाजन के पूर्व रावलपिंडी के श्री गंगा राम गुजराल दिल्ली में आकर बस गए थे। इनकी चांदनी चौक और करौल बाग में बम्बई सिल्क स्टोर्स की 2 दुकानें थीं और इनके पास दिल्ली में वृहद स्थूल संपत्ति भी थी। एक बार गुजराल जी अपने पुत्र और मोतीराम वैद्य जी के साथ हल्द्वानी में अपने संबंधी मलिक राम जी के घर आए थे। मलिक राम जी ने इन्हें नीमकरोली बाबा महाराज जी के दर्शन को प्रेरित किया। ये कैंची आश्रम के पास डाक बंगले में ठहरे और महाराज जी के दर्शनार्थ उनकी कुटिया में गए। महाराज जी इनको देखते ही कहने लगे, अपनी कार में आया है। इनके हामी भरने पर फिर वो आगे बोले, तेरी जायदाद का झगड़ा झा के पास फंसा है, हम दिल्ली आकर उससे कहेंगे। वास्तव में गुजराल जी की जायदाद के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल झा साहब के आदेश होने थे और उसके छिन्न भिन्न होने की संभावना थी। इस कारण ये चिंतित थे। पहली भेंट में ही अव्यक्त चिंता की जानकारी उनमें देखकर इनको महाराज जी की बात का भरोसा हुआ और ये उनसे साथ चलने को प्रार्थना लगे। महाराज जी ने कहा, हम आएंगे समय आने पर। तब गंगाराम जी ने अपना दिल्ली का पता नोट करने को बार बार महाराज जी से आग्रह किया। महाराज जी को पता लेने की क्या आवश्यकता थी। इसके कई महीने बाद एक दिन अकस्मात महाराज जी कार से गुजराल जी के निवास स्थान दिल्ली में आ गए। क्षणिक दर्शन में अपने किए गए वायदे को महाराज जी ने बिना पता लिए पूरा किया। इस कारण आपको गुजराल जी को महाराज जी के आगमन पर आश्चर्य और हर्ष हुआ। महाराज जी इनसे तुरंत झा साहब के पास चलने को कहने लगे। गुजराल जी और उनके पुत्र महाराज जी के साथ उनकी कोठी में गए। वहां एक मीटिंग हो रही थी। झा साहब उसे छोड़कर बाबा जी के पास आए और उनसे अपने ड्राइंग रूम में बैठने की प्रार्थना कर मीटिंग को बर्खास्त करने को लौट गए। महाराज जी गुजराल जी को बोले, हम रुकेंगे नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने चालक से गाड़ी बाहर ले चलने को कहा। गुजराल जी बार बार उनसे निवेदन करते ही रह गए कि झा साहब आते ही होंगे, थोड़ी और प्रतीक्षा कर ली जाए। पर महाराज जी नहीं माने। गुजराल जी ने सोचा बना बनाया काम बिगड़ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद गुजराल जी को एक लिखित आदेश प्राप्त हुआ। उससे इनका चित्त प्रसन्न हो उठा। वे समझ नहीं पाए कि कैसे उनकी संपत्ति के विवाद का समाधान उसी प्रकार हो गया जैसे वो चाहते थे।